कक्षा 8 का पाठ 3 परमाणु की संरचना। इसके प्रश्न उत्तर हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएंगे। ओके, लाल बटन दबा लें पहले, ठीक है, फिर प्रश्न उत्तर करें। पहला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। दूसरा सवाल है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है समस्थानिक। वे समस्थानिक कहलाते हैं। ये बहुविकल्प क्वेश्चन है जिसमें 4 में से 1 सही होता है। ओके, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, 2 होती है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। फिर है सही और गलत के आंसर बताने हैं। ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो सही है उस पर राइट का निशान और जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। परमाणु अविभाज्य कण है, ये सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, ये सही है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋणावेशित आयन प्राप्त होता है, जब उससे निकलेगा तो धनायन बनाएगा, ठीक है। फिर जल में, ये गलत है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, ये गलत है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। फिर रिक्त स्थान भरने हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, मतलब प्रोटॉन को नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया था, इसलिए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। फिर चौथा सवाल है, सही जोड़े बनाने हैं। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है। कार्बन एक तत्व है, तो इनको मिला देंगे। फिर अगला सवाल है, 5वां सवाल, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम बताओ। परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ठीक है, वो ऋणावेश होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। फिर है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखो। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या समझ आ गया। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या की क्या परिभाषा होगी, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब संयोजकता की परिभाषा, प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने या संयोग करने की क्षमता निश्चित होती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे, तो ये पेज 23 पे इसका आंसर दिया हुआ है। अगर नहीं आप लिख पाएंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं लिख के बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की गुणों की तुलना, ये साफ साफ उसमें पेज नंबर ये दिया है आपका पेज नंबर 22 पे, तो पेज 22 पे तीनों के गुण दिए हुए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाल बटन है नीचे, उसको ज़रूर दबा लें, लाल बटन दबा लें। ओके, थैंक यू।